توس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة चाहता हूँ कभी ना बीते रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अब लौट चले। सवाल जो बॉलीवुड डरता है पूछने से। बॉलीवुड में एक सवाल हर दौर में पूछा जाता है, स्टार कौन है? चुम्मा चुम्मा दे दे दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई। कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान तो कभी रणबीर। पोस्टर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन सवाल वही रहा। पर एक सवाल है जो बॉलीवुड कभी जोर से नहीं पूछता, क्योंकि उस सवाल का जवाब कई बड़े नामों को असहज कर देता है, कई सुपरस्टार्स को लाइन से बाहर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि असली एक्टर कौन है, जो बिना पीआर के, जो बिना चमक धमक के टिके, जो बिना चीख चिल्लाहट के पूरी फिल्म अपने कंधों पर उठा ले। ये किसको पता, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। अगर आज भी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो रेड कार्पेट के कई हीरो पीछे छूट जाएंगे। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, कभी ममता की प्यार की गंगा। सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? और एक नाम चुपचाप सबसे आगे खड़ा मिलेगा, अक्षय खन्ना। ये वो नाम है जिसे स्टार बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक्टर पैदा हुआ था। वैसे अगर कोई मुझसे ये सवाल करे तो मैं जो जी में आया कह देता हूँ, मगर आपसे सर। और तुम जोर से चिल्लाओगे, इनकलाब। जब सीन हीरो का था, तालियां अक्षय को मिली। जी हाँ, बॉलीवुड के अंदर एक खामोश लेकिन खतरनाक कहावत है, अक्षय खन्ना सीन खा जाता है। मतलब क्या? मतलब कैमरा किसी और पर हो, डायलॉग कोई और बोल रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक किसी और के लिए बज रही हो, लेकिन थिएटर से निकलते वक्त दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा हो, अक्षय खन्ना। मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करता, वो हो जाता है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी चुप्पी शोर मचा देती है, उसकी हल्की सी मुस्कान पूरे सीन का टोन बदल देती है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में खामोशी से ये बात कही जाती रही। कुछ हीरो अक्षय खन्ना के साथ काम करने से डरते थे। डर इसीलिए नहीं कि वो बदतमीज़ था, डर इसलिए कि वो बिना मेहनत दिखाए मेहनत दिखा देता था। और बॉलीवुड में सीन चोरी करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। धुरंधर, जब खामोशी डर बन गई। धुरंधर में अक्षय खन्ना ने एक ऐसा किरदार निभाया जो ना पूरी तरह हीरो था, ना पूरी तरह विलेन। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर आता है, थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। वो ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है डर आवाज़ से नहीं, निगाहों से पैदा होता है। उसके डायलॉग्स कम हैं, लेकिन असर भारी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, फिल्म में सबसे खतरनाक चीज़ अक्षय खन्ना का चुप रहना है। और यही वो पल था जब लोगों को समझ आया, ये आदमी कभी गया ही नहीं था, ये बस भीड़ से दूर खड़ा था। स्टार किड, जिसे स्टारडम से एलर्जी थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई हमको तुमसे प्यार नहीं। विनोद खन्ना का बेटा नाम ही काफ़ी था। चाहता तो लॉन्च के बाद सीधे स्टार बन सकता था। पीआर, पार्टियां, पेज 3, अफेयर्स, सब खुले रास्ते थे। लेकिन अक्षय खन्ना ने उस नाम को सीढ़ी नहीं बनाया, बल्कि एक जिम्मेदारी बना लिया। ना ज़्यादा इंटरव्यू, ना झूठी हंसी, ना इंडस्ट्री की चापलूसी। लोग बोले ये घमंडी है, लेकिन सच्चाई, इसे भीड़ नहीं पसंद थी, इसे नकली मुस्कान नहीं आती थी, इसे खुद को बेचने की कला नहीं आती थी।
और बॉलीवुड में जो फिट ना हो पाए उसे खतरनाक मान लिया जाता है। जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। 5 फिल्में जो सबक बन गईं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। बॉर्डर, इसने बताया डर के साथ खड़ा आदमी भी हीरो होता है, सिर्फ चिल्लाने वाला नहीं। ताल से ताल मिला, ताल इसने सिखाया, प्यार शोर से नहीं ठहराव से दिखता है। फूल बनके दिल खिले गुल रहे। तुझे क्या लगता है? मैं बताता हूँ। तू प्रिया को फोन लगा और माफी मांग। दिल चाहता है, इसने कहा अकेला होना कमजोरी नहीं है, कभी कभी यही सबसे बड़ी ताकत होती है। ओ बड़े भैया, ब्रेक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना? जाने क्या होगा क्या पता। रेस, इसने साबित किया दिमाग सबसे खतरनाक हथियार है, मसल्स नहीं। बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। बारे में नहीं सोच लेते तब तक बोर्ड पे अपनी पहली चाल नहीं चलते। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। दृश्यम 2, इसने बता दिया कि सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रहता है। इन फिल्मों में अक्षय खन्ना ने किरदार निभाए नहीं, किरदार छोड़ दिए हमारे जहन में। जब करियर नहीं चला, कला चलती रही। जी हाँ, एक वक्त आया जब इंडस्ट्री ने फैसला सुना दिया, अक्षय खन्ना खत्म हो गया। ऑफर कम हो गए, लीड रोल चले गए, पोस्टर से चेहरा हट गया। लेकिन सच्चाई ये थी, वो खत्म नहीं हुआ था, वो भीड़ से बाहर खड़ा सही कहानी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि गलत फिल्म में दिखने से बेहतर है सही फिल्म में देर से दिखना, और यही सब्र उसे बाकियों से अलग बनाता है। पूरा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। अरे डिहाइड्रेट हो गया तू। 450 करोड़ डॉलर उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। अब बात आज के अक्षय खन्ना की। आज का अक्षय खन्ना पोस्टर नहीं है, वो ट्रेलर नहीं है, वो प्रमोशन नहीं है, वो फिल्म की आत्मा है। आज वो स्क्रीन पर आता है तो लोग ताली नहीं बजाते, लोग ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ खास होने वाला है। ये स्टारडम नहीं है, ये इज्जत है, जो नाम नहीं भूले जाते। अक्षय खन्ना वही नाम है। बच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। I want an Oscar। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं। अक्षय खन्ना सुपरस्टार नहीं है, उसके पास फैन आर्मी नहीं है, उनके नाम पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब भी असली एक्टिंग की बात होगी, जब भी ईमानदार परफॉर्मेंस की चर्चा होगी, जब भी खामोशी की ताकत समझी जाएगी, कुछ नाम भूल जाएंगे, अक्षय खन्ना नहीं। सुना है औरतों में आपके लुक्स और बुक्स की काफी चर्चा है। बेवकूफ नहीं, मुझे तो लगता है कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। क्योंकि कुछ लोग स्टार बनकर चमकते हैं और कुछ लोग एक्टर बनकर अमर हो जाते हैं। आखिरी बात जो दिल में रह जाए। आज के दौर में जहां एक्टिंग को भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहां शोर ही पहचान बन चुका है, वहां अक्षय खन्ना एक याद दिलाते हैं कि खामोशी भी ताकत होती है, कि अभिनय दिखाया नहीं जाता, जिया जाता है, और कि हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। अक्षय खन्ना ने कभी खुद को साबित करने की जल्दी नहीं की, उन्होंने भीड़ से लड़ाई नहीं की, उन्होंने इंतज़ार किया, और जब लौटे तो शोर के साथ नहीं, वज़न के साथ लौटे। क्योंकि कुछ कलाकार तालियों के लिए नहीं जीते, वो किरदारों के लिए जीते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी सिनेमा ईमानदारी की बात करेगा, स्टारडम की नहीं, अक्षय खन्ना का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। जब से मोहब्बत हो गई।
अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं कला भी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि शोर से ज़्यादा असर खामोशी में होता है तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे कलाकारों को पहचानें जो दिखते कम हैं लेकिन असर ज़्यादा छोड़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिल्म जोन गोल्डन एरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। लुक एट हिम यार, लुक एट हिम। मेरे दिल में मुझे रहना है प्यार